बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी ऑलरेडी बता चुका है कि किस तरह इंडिया को बेइज्जती का सामना करना पड़ा और अमेरिका के साथ जो हुआ है वो पूरी दुनिया में जलालत हो रही है। जो मनाजिर आज पूरी दुनिया ने देखे हैं कि जिस तरह अफगानिस्तान के 7,000 के करीब जो लोग थे काबुल एयरपोर्ट पर, किस तरह वो लोग अमेरिका की एयरफोर्स के जहाज़ के साथ चमड़े रहे। वो जहाज़ उड़ता है और उड़कर फिर वो नीचे गिरे, कुछ लोगों के छतों पर जाकर गिरे। तारीख में इसकी बदतरीन कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि अमेरिका ने जाते हुए इनके डिप्लोमेट्स, इनकी फौज के लोग, इनकी एजेंसियों के लोग अपने कुत्ते वापस ले गए। लेकिन ये जो आपको बहुत सारे लोग नजर आ रहे थे, ये चढ़ते हुए, ये वो जाते हुए, ये कौन लोग हैं आपको पता है? इनमें से अक्सरियत उन लोगों की है जो अमेरिका के लिए मुखबरियां करते रहे हैं, अमेरिका के साथ काम करते रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके साथ ये आगे काम करते रहे। इनको पैसे मिलते थे, किसी को डॉलर्स में, कुछ डायरेक्टली राब्ते में तो कुछ इनडायरेक्टली। आप सोचिए, दुनिया के अंदर किसी भी इंसान में अक्ल हो वो ये समझ सकता है। अब ये लोग जानते क्या समझ रहे थे? इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये समझ रहे थे ये जहाज उड़ा है और उड़कर डायरेक्टली अमेरिका जा रहा है, यानी ये लोग उनके विंग्स पर बैठ गए, उनके परों पर टायरों के साथ चमड़ गए। यानी ये लोग समझ रहे थे कि शायद हम यहाँ से उड़ेंगे और उसके बाद सीधा अमेरिका पहुँच जाएंगे। पहली तो बात ये है कि ये जितने भी जहाज़, ये तमाम चीज़ें हैं, ये कतर जा रहा था अल उदैद एयरबेस पर। ये इनको अगर शायद किसी को पता होता तो इनमें से आधे उतर जाते। ये सोच रहे थे कि हम जाएंगे आगे, हम सीधा अमेरिका पहुँच जाएंगे। यानी आप कई घंटों की फ़्लाइट, सर्दी गर्मी, ये वो, यानी अजीबो गरीब सूरत हाल। अब इनमें से वो लोग थे। अब मीडिया पर क्या बताया जा रहा है? मीडिया पर जी तालिबान के खौफ की वजह से 7,000 ये लोग हैं, करोड़ों लोग अफगानिस्तान के अंदर रहते हैं, यानी सिर्फ 7,000 लोगों ने जाना था। अब दूसरी सूरत हाल देख लें। आज पूरी दुनिया में देखिए, अमेरिका के साथ जुड़ी खबर हर जगह पर चल रही है। आपने अगर मनाजिर देखे, हकीकत टीवी से आप देख रहे हैं तो सारी दुनिया में मनाजिर चल रहे हैं और बेइज्जती हो रही है अमेरिका की कि तुम ये अफगानिस्तान छोड़ के गए हो इस तरह। और उन्होंने काम ये किया कि अपने कुत्तों को सीटों पर बिठा लिया, लेकिन इन अफगानियों को जो अमेरिका से डॉलर लेकर मुखबरियां करते रहे अफगान तालिबान के खिलाफ या उनके साथ काम करना चाहते, उनको उन्होंने पूछा भी नहीं। चंद एक को वो ले गए हैं साथ, ये भी ज़हन में रखिएगा। उनको किस मकसद के लिए ये फिर किसी और दिन बताएंगे आपको, लेकिन उनको लेकर के, और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनको ये छोड़ गए हैं। और इस पूरे खेल के अंदर ये इनके साथ, यानी आप सोच रहे हैं, इनके पास जो कुत्ते हैं वो कुछ मिलिट्री के कुत्ते हैं जो कि उनकी ट्रेनिंग के लिए, और कुछ ऐसे हैं जो इनके मिलिट्री और उनके स्पेशल पर्सनल हैं। उन्होंने अफगानिस्तान में हर तरह कोशिश की कि हम अपने पर्सनल कुत्ते यहाँ से लेकर जाएंगे, किसी सूरत हमने नहीं छोड़ना। ये पूरी दुनिया ने जब मंजर देखा तो वो अब अफगान तालिबान को नहीं कुछ कह रहे, वो अमेरिका को कह रहे हैं कि तुमने क्या किया अफगानिस्तान में, ये गंद छोड़कर जा रहे हो। अब आप देख ले बरतानिया के अंदर क्या उनके अखबारात में बातें लिखी हैं, तुम ये करके आए हो, हमारे फौजी जो मारे गए उसका क्या। अब दूसरी तरफ आप देखें, हकीकत टीवी ने आपको बताया कि किस तरह से CNN की जो रिपोर्टर है वहाँ शरीयत नाफिज हो चुकी है और वो हिजाब लेकर आ रही है और वहाँ पर रिपोर्टिंग करी, किसी ने उसको कुछ नहीं कहा। ये कहते थे कि औरतों को वहाँ खड़े नहीं होने दिया जाएगा। वो पूरी तरह इंटरव्यू ले रही है, वो पूरी तरह गुफ्तगू हो रही है, उसने सब किया। उसके बाद आप देखिए एक और अजीबोगरीब सूरत हाल। अब अफगान तालिबान के लोग, ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये असल में अफगान तालिबान के रहनुमा हैं। ये गए हैं लेडी डॉक्टर्स के पास, मेडिकल एसोसिएशन के पास, मेडिकल स्टूडेंट्स के पास। उनको जाकर कहा है कि देखिए आप हमारी बहनें हैं, अब हमारी बेटियां हैं, हम आपको क्लियर कहते हैं अब काम जारी रखें। अब आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, हमने करनी है आपकी हिफाजत। अब आप परेशान ना हो, आपको कोई भी तंग करे। उन्होंने एक नंबर जारी किया है जो जिस पर उनको कहा है कि आपने कोई इंसिडेंट देखना है आप हमें व्हाट्सएप करें, आपने हमें बताना है वो हो क्या रहा है, आप बताएं कि
करोड़ों लोग हों और पूरे अफगानिस्तान में उन्हें नंबर दिया और हर जगह पर वो काम इस तरह कर रहे हैं कि इस्लामिक सिस्टम के मुताबिक, यानी कोई अगर उनके पास वाक़या आता है तो वो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट का अमीर होता है, छोटी सतह का अमीर होता है, उसको कॉल कर दें कि तुम्हारे इलाके में इसको जाके कर। उनकी दहशत ही इतनी है कि वहाँ पर कोई क्राइम नहीं होता। अब उसके बाद आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए अफगान तालिबान ने क्या बात की, इंडिया ने कितना प्रोपेगेंडा किया कि ये हमारे साथ वो कर देंगे। इंडिया ने कहा अफगान तालिबान की जानिब से कि ये सूरत हाल है कि हमें वहाँ काम नहीं करने दिया जाएगा, हमारे एसेट्स पर पूरी तरह कब्जा हो जाएगा। अफगान तालिबान ने एक कमाल हिकमत अमली सामने रखी। उन्होंने इंडिया को कहा कि आप एक काम कीजिए कि आप अपने प्रोजेक्ट्स पर काम जारी रखिए, हम किसी भी सूरत आपको रोकेंगे नहीं, आपने जो काम करने हैं वो करें। अब ये नैले पे दैला फेंका, यानी उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ये बताया था कि हमारे एसेट्स गए, ये गया वो गया। तो इस पूरे खेल के अंदर अफगान तालिबान ने वहाँ पर किसी फ़िरका के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि सब काम करें, सब रहें, हमने किसी को नहीं छेड़ना। आप देखेंगे आहिस्ता 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 सारे इस तरफ आते जा रहे हैं। अब सऊदी अरब की जानिब से पैगाम आया, उन्होंने क्या कहा, सऊदी अरब ने ये बात कही अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बड़ी उम्मीद रखते हैं कि मामला बड़े अच्छे तरीके से हल होंगे। सऊदी वजीर खारजा ने कहा। अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हवा का रुख देख लिया है कि दुनिया के अंदर जो ताकत का सर चश्मा है वो अफगान तालिबान है और दुनिया उनको फॉलो कर। देखिए अमेरिका एक लफ्ज़ कह दे तो सऊदी अरब इनकार नहीं कर सकता। अमेरिका अगर चाहे तो वहाँ पर कोई इक़्तिदार में हो दूसरा आ सकता है, कोई प्रिंस हो दूसरा बन सकता है। तो इस पूरे खेल के अंदर जिसने अमेरिका को शिकस्त दी, कभी सऊदी अरब को अमेरिका कॉल करता था कि पाकिस्तान पर दबाव डाले, पाकिस्तान सऊदी अरब को, तो जो भी मामला था वो अलग है। अमेरिका को इनकार कर देता, अफगान तालिबान ने अमेरिका को छोड़ा नहीं, तो बाकी मामला क्या रह जाता है। जो मीडिया प्रोपेगेंडा होता था, अफगान तालिबान ने अपने टीवी से पूरी तरह उसको तरम बरम करना शुरू कर दिया और किसी को वो अपना असल में टाइम ज़ाया नहीं कर रहे इन चीज़ों के ऊपर कि किसी को मारें, किसी को जवाब दें। अब वो कंस्ट्रक्शन की तरफ आ रहे हैं। ये पॉलिसी उन्होंने चाइना से सीखी है कि दुनिया को असल में जीतना है तो आप अफगानिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन करें, जॉब्स क्रिएट करें, क्राइम रेट ज़ीरो करें। जब आप क्राइम रेट ज़ीरो करेंगे तो देखिएगा टूरिज्म बढ़ती है। और दुनिया के अंदर असल में अब मीडिया है, अब हर 2 दिन बाद वहाँ मीडिया जा रहा है, डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे पहले और अब। और उसके बाद जब अमेरिका के लोग और इंडिया के लोग और हर जगह पर ये मामला सामने आएगा कि ये क्या आप तो हमें झूठ बोलते थे। अब देखिए कितना मामला क्लियर है। तो इस पूरे खेल के अंदर अमेरिका की हार है। अब आप देख लें कि सारी ज़िंदगी हमें कहते थे कि आप अमेरिका से डॉलर लेकर पलते। ये अफगानिस्तान की सूरत हाल है, यानी वहाँ पर चंद हज़ार लोग उनके टायरों से चमड़ गए, चाहे मर रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं। और अमेरिका के अंदर जब ये मनाजिर गए हैं तो उनको अपनी फ़ौज से, अपनी एयरफोर्स से शदीद नफरत हो रही है कि ये देखिए जो भी है, आप इतनी हाइट से जब लोग नीचे गिरते हैं तो क्या मंजर आता है वहाँ पर। तो इस पूरे खेल में आपको समझना है अमेरिका के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो नरम दिल लोग हैं। उनकी हुकूमत और उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो खूनखार है, वो अलग चीज़ है। तो इस पूरे खेल के अंदर अफगान तालिबान के पास जो मौका है वो इन फजूल कामों में ज़ाया नहीं करे, वो आगे बढ़े हैं और आगे बढ़कर वो तमाम सूरत हाल को बेहतरी की जानिब लेकर चल रहे हैं। सो इस वक्त अफगान तालिबान ने नैले पे दैला फेंका है। आप देखिए उन्होंने किसी को कोई धमकी नहीं दी। ये कहा था अफगान तालिबान इक़्तिदार में आएंगे, वो सबको पकड़ेंगे, मुखालफों को मारेंगे, औरतों को बंद करेंगे। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब ये जो प्रोपेगेंडा किया था 20 साल, ये टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है और ये विद इन डेज और वीक्स टूटेगा। याद रखिएगा चंद हफ्तों के अंदर ये होगा। उसके बाद अमेरिका के साथ जो होगा वो उनके अपने लोग करेंगे, आप देखते जाइए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।